नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, ये भारत के भूगोल के अंतर्गत जनांकीय जो भारत की जनसंख्या थी उसके जो आंकड़े हैं उसके विषय में हम आपको अवगत कराएंगे। देखिए, जनांकीय एवं भौगोलिक आकार वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके बाद 121 2011 की जनगणना में 121 करोड़ थी, लेकिन अब बढ़ गई है। ठीक है, तो ये अगली जो है जो जनगणना होगी। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जो भारत है ये विश्व में दूसरा देश है जो जनसंख्या जिसकी अधिक है। पहले पर कौन सा है? चीन है। पहले पर कौन सा है? चीन है। भारत विश्व की कुल जनसंख्या भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है। जो पूरे विश्व की जनसंख्या है उसका 17.5% निवास करता है। बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, जनसंख्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में जो भारत है उसकी स्थिति क्या है? 7वां बड़ा देश है। और इससे बड़े जो 6 देश हैं उसमें से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना क्या है? भारत है। तो इसकी ट्रिक थोड़ी सी है, उसे देख लिए। रुक चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका है। रुक चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ओके। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व की जमीन के अनुसार हमें कितना मिला है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मिला है। ठीक है, 32,87,263 इस तरीके से आप याद कर सकते हो। भारत विश्व के धरातल का 2.4% भाग है, यानी कि पूरे पृथ्वी की जो जमीन है उसमें से हमें 2.4 ही भाग मिला है, ही हिस्सा मिला है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर है। इसके याद करने की ट्रिक क्या है कि यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4 यहां लगा दो। उसके बाद ये याद हो जाएगी। भारत का उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक वास्तविक दूरी 2,933 किलोमीटर है। 3 का गुणा 3 में कर दो, 9 हो गया। और 2 बार अटेंड किया तो इसका मतलब क्या होगा? 2,933। इसको याद कर सकते हो। भारत की स्थल पर तटीय सीमा रेखा जो भारत है, भारत की क्या है? भारत की स्थल, जो स्थल मतलब भूमि, और तटीय मतलब समुद्र किनारे जो राज्य है वह सीमा रेखा है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर। बहुत ही आसान है, 15,200 किलोमीटर है। आप इसको याद करिए, 15,200 किलोमीटर। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 यानी कि 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है जो मुख्य भूमि है, जो भारत की मुख्य भूमि है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। अब आपको यह बताना है कि सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके भेजना है। भारत की तटीय रेखा में यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की रेखा जोड़कर 7,516.6 किलोमीटर है। इसको भी आप याद कर लेना। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय जो भाग है, प्रायद्वीपीय भाग जो है वो कैसा है? ये प्रायद्वीपीय जो भाग है वो कैसा? उभरा हुआ है। उभरा हुआ मतलब उठा हुआ है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई भी स्थल जो है वो जो उठा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उभरा हुआ भाग कहते हैं। अभी बताएंगे इसको। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। 2 भागों में कौन सा बांटता है? भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर जो हमारा यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर है। इसको कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटता है। कौन सा? पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में है अरब सागर। पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। और पूरब में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध बंगाल की खाड़ी है। और ये देखिए, ये प्रायद्वीप जो शब्द आया है इसको मैं आपको बता रहा हूं। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि जो स्थल है, यानी कोई ऐसा स्थल पृथ्वी पर, कोई भी
पृथ्वी पर कोई भी उभरा हुआ भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो, जो तीनों ओर जल से घिरा हो और उभरा हुआ भाग हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो देखिए भारत की जो दक्षिणी स्थिति है वो किस प्रकार है? ये उभरी हुई है और 1 2 3 ये तीनों ओर किससे घिरी हुई है? जल से घिरी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। अच्छा, द्वीप किसे कहते हैं? समुद्र में जो समुद्र होता है, जो जल होता है, जल के, अब ये मान लीजिए ये क्या है? द्वीप है। अब ये द्वीप जो है इसके चारों ओर क्या हो? जल हो, इसके चारों ओर क्या हो? जल हो, और जल का जो उभरा, जल से जो स्थल उभरा हो उसे कहेंगे द्वीप, और यही चीज जो बड़े विस्तार में हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। धन्यवाद। इसको सभी बच्चे अच्छे से देखिए, याद करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे बढ़ाइए गुरु जी को।